नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतिभा गर्ग सिंगापुर से आज सनातन साहित्य सेवा मंच के माध्यम से आप सभी तक अपने मन की बात रखना चाहती हूँ। जो हाल ही में भारत पाक युद्ध के बाद जो सीज़फायर स्थापित हुई है, तो उसके बाद जो घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसमें कि देश के भीतर जो स्लीपिंग सेल्स हैं और दुश्मन खुफिया एजेंट्स की पहचान हो रही है और उनकी गिरफ्तारी हो रही है, तो ये केवल एक सुरक्षा का अभियान नहीं है, बल्कि मेरा मानना है कि एक निर्णायक रणनीतिक पहल है जो भारत को भीतर से सुरक्षित करने की दिशा में एक बहुत ही सशक्त कदम है। मेरा मानना है कि जो राष्ट्र का नहीं, वो देश का नहीं, वो किसी का नहीं। और इसी के अंतर्गत मैं आपको बताती चलूं कि जो स्लीपिंग सेल्स हैं वो क्या होते हैं। स्लीपिंग सेल्स ऐसे गुप्त एजेंट हैं जो शांति के समय सामान्य नागरिकों की तरह से हमारे देश के अंदर ही रहते हैं, लेकिन युद्ध या तनाव की स्थिति में वो अपने ऑपरेटिव्स मोडो को फॉलो करते हैं। संपर्क में आके उनसे वो तुरंत ही देश विरोधी गतिविधियों में अपनी गतिविधियों को बढ़ा देते हैं, अंजाम देते हैं, और वो समाज के गहरे तक समाये रहते हैं। जैसे कि वो आपको सरकारी दफ्तरों में, तकनीकी संस्थानों में मिल जाएंगे, किसी इंजीनियर के रूप में या किसी डॉक्टर के रूप में या किसी मीडिया कर्मी के रूप में। और वो हमारे जो देश की सुरक्षा तंत्र हैं, जो प्रणाली हैं, उनके भीतर तक घुसे रहते हैं, और उनकी जो निष्क्रियता है वो धोखा देने वाली होती है, लेकिन उनका जो खतरा है वो वास्तविक और गहरा होता है। तो जब वो स्लीपिंग सेल, जैसे कि नाम बताता है, तो जब वो निष्क्रिय रहते हैं जबकि देश में सामान्य गतिविधि रहती है, और अब जबकि आपने देखा कि युद्ध जैसा एक माहौल था हमारे देश में और पाकिस्तान लगातार अपने ड्रोन से और अनेक गतिविधियों से, मिसाइल से हमारे ऊपर आत्मघाती हमला कर रहा था, तब आपने देखा कि देश में बहुत प्रकार के ये स्लीपिंग सेल्स और जो गद्दार हैं देश में छुपे, ये सक्रिय हो गए। और ये हमारे आसपास ही हैं और हम इनको पहचानना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे जीवन में रच बस जाते हैं और हमारे साथ हमारे जीवन की शैली में घुल जाते हैं, तो हमारे आसपास हम इनको पहचान नहीं पाते हैं। और सीज़फायर के बाद जो ये कार्रवाई है, इसका जो महत्व, युद्ध का ये अंत नहीं है। जब हम सोचते हैं कि सीज़फायर, तो देश के जो नागरिक हैं वो सब सोच रहे हैं कि अच्छा रही, तो खत्म हो गया, हमने अपने दुश्मन को छोड़ दिया। ऐसा नहीं है, ये युद्ध का अंत नहीं है, ये एक ठहराव है जहाँ पे सरकार भी अपनी अंदर की प्रणालियों को और सुरक्षित और मजबूत कर रही है, और तैयारी का एक अवसर है ये। भारत की जो खुफिया एजेंसियां हैं, इनके लिए एक मौका है जो मुझे लगता है कि इनको लाभ उठाना चाहिए इसका। और जो ये भारत में इसका जो हमारा गहन नेटवर्क है, जो एनालिसिस और साइबर मॉनिटरिंग के जरिए से ऐसे तत्वों को हम चिन्हित करना शुरू कर सकते हैं, और साथ ही में भारत के भीतर रहकर देश की जो संवेदनशील जानकारियां ये लोग हमारे देश के दुश्मन राष्ट्रों को देते हैं, उसको हम पूर्ण तरीके से रोक सकते हैं, जिससे कि बहुत प्रकार की जो नकारात्मक गतिविधियां हैं उन पर भी हम नियंत्रण पा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कितनी बार ये बम विस्फोट होते हैं, तो ये सब उनकी पहले की पूरी प्लानिंग और साजिश के कारण हो पाता है, जिसमें कि बहुत मुख्य योगदान है स्लीपिंग सेल्स और गद्दार, देश के जो देशद्रोही हैं, जो आतंकवाद से मिले हुए हैं, जो उनके जो मेन इनके जो नेटवर्क जो डॉन्स बैठे हैं विदेश में, स्पेशली पाकिस्तान में, तो वहां से ये लोग गवर्न होते हैं, वहां से ये लोग अपना पूरा संचालन इनका रहता है कि क्या करना है। हमारी देश की जो अंदर की गतिविधियां हैं, जानकारियां हैं, वो ये उन तक देते हैं। तो मुझे लगता है कि इनको खत्म करना, इनको अंदर ही अंदर समेटना, ये हमारे भारत को और सशक्त करेगा और मजबूत करेगा। और इसमें जनता की भूमिका और सतर्कता भी बहुत, मुझे लगता है कि अहम है। ये केवल सुरक्षा एजेंसियों का ही काम नहीं है, एक जागरूक नागरिक भी समाज की इन प्रयासों को और बल दे सकता है, और हम इन्हें पहचानने में मदद कर सकते हैं। जैसे भी हाल ही में ज्योति मल्होत्रा जी को पकड़ा गया, ये अपने देश की वो कर रही हैं और पाकिस्तान की बड़ाइयाँ कर रही हैं, और हमारी खुफिया, हमारे मंदिरों की जानकारी और भी बाकी जानकारी ये विदेश में जाके दे रही हैं। तो ऐसे संदेशवाद लोगों को हम रोक सकते हैं, इनको पकड़वा सकते हैं, अपने देश की सुरक्षा को और मजबूत कर सकते हैं। और इसके अलावा जो डिजिटल सतर्कता है, राष्ट्र हित में सूचना साझाकरण करना अब हमारे नागरिकों का
एक अहम कर्तव्य का मैं सोचती हूँ हिस्सा है। भारत के लिए भी ये बहुत आगे के लिए रास्ता खोल देता है। इस तरह की जो गतिविधियां हैं जिसमें कि इन गद्दारों को पकड़ना, जो हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसको और सशक्त और मजबूत करना, जिससे विशेषकर जो साइबर इंटेलिजेंस में हम अपना निवेश अगर बढ़ा दें तो इस तरह की गतिविधियों को हम और प्रमुखता से रोक सकते हैं। हमारे सीमा पार के जो संवाद हैं उनको हम अगर नियंत्रण में रखें और उनके ऊपर अगर हम सुरक्षा एजेंसियों को लगा दें, उनको प्राथमिकता दें, तो काफी हद तक हम इसको अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। पुलिस और नागरिक सुरक्षा बलों की भी प्रशिक्षण प्रणाली को और हम आधुनिक और डिजिटलाइज कर सकते हैं, जिससे कि इस तरह की गतिविधियों को बहुत अच्छी तरीके से रोका जा सकता है और अपने देश की सुरक्षा को सशक्त और मजबूत बना सकते हैं, और जिससे कि हमारे देश में किसी भी प्रकार की नकारात्मक गतिविधियां ना हो पाए। तो राष्ट्र के हित में सोचें, राष्ट्र के लिए सोचें, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सोचें और इन गतिविधियों को, इन गद्दारों को पकड़ने में मदद करें। धन्यवाद।